देखिए आप लोग व्यूज़ पे मत जाइएगा कि इस पे व्यूज़ कितने हैं, चाहे आप सब्सक्राइबर हों, चाहे आप सर्च करते करते आए हों, या ये वीडियो आपके सजेस्टेड लिस्ट में गया हो। ठीक है, आप ये देखिए कि इस वीडियो में है क्या। 10 प्रश्न हैं हिस्ट्री के, यूपी SSC पेट के सिलेबस के हिसाब से। आप यहाँ पर ये देखिए कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से आते थे, कितने आपने सही किए 10 में से। 10 क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे, तो 10 क्वेश्चन से 50+ क्वेश्चन बनेंगे। बस आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, एक बार आप इस वीडियो को देखा जरूर पूरा। ठीक है, आपको 100% ये वीडियो पसंद आएगा, ये सीरीज आपको पसंद आएगी। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था। तो देखिए अगर इसका हम आंसर आपको बताएं तो आप हो सकता है इसका विरोध करें ठीक है, लेकिन बस वीडियो आप पूरा देखते रहिए। पहले बात करते हैं गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है, और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो उसका नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। हालांकि श्रीगुप्त के बाद एक शासक और आता जिसका नाम है घटोत्कच। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें गुप्त वंश का जो शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर समुद्रगुप्त है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने उठाया है प्रीवियस ईयर से। तो ये यूपी पीसीएस 2009 में क्वेश्चन आया है ये, जिसका आयोग ने आंसर दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत सारी किताब में चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यूजीसी ने इसका आंसर जो है सही से दिया है समुद्रगुप्त ने। और घटना चक्र में आप अगर बुक देखेंगे घटना चक्र, उसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है और समुद्रगुप्त जो है इसका आंसर दिया गया है कि परम भागवत की उपाधि जो है धारण की थी समुद्रगुप्त ने। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जब बैठा था 319 गद्दी पे बैठा, 319 ईस्वी में बैठा था ये 334 तक। ठीक है, तो इसने गुप्त संवत चलाया था 319 में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, आप इसको हल्के मत लें कि 10 क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा नहीं, छाटना पड़ता है, चीज़ें निकालनी पड़ती हैं तब जाके वीडियो बनता है। ठीक है, सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था। सिकंदर, इसका अलेक्जेंडर नाम था। सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था। निर्याकस, डायमेकस, और ये नाम लिखा है आने सिक्रेटिस और अरिस्टोब्यूलस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर जो है सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप आया था। और भारत कब आया था ये, तो भारत आया था ये 326 ईसा पूर्व भारत में आया था, और लगभग 19 महीने रहा है ये, 19 महीने भारत में रहा था। ठीक है, और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कब भारत आया, पिता का नाम, और ये कब मरा। ठीक है, बेबीलोन। अब क्या था कि सिकंदर के साथ बहुत सारे लोग आए थे। जो निर्याकस था वो था जल सेनापति। ठीक है, और अरिस्टोब्यूलस, जिसको अरस्तु बोलते हैं, ये एक इतिहासकार था, एक साहित्यकार कह सकते हैं, साहित्यिक इतिहासकार। और ये आने सिक्रेटिस, ये भी एक इतिहासकार था। डायमेकस कौन था, तो डायमेकस एक राजदूत था, सीरिया का राजा था डायमेकस। ठीक है, डायमेकस सीरिया का एक राजा था एंटियोकस। तो एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में। तो एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमेकस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता कौन था। एलोरा कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये मंदिर जो है ना, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है ये। ठीक है, और इसका निर्माता कौन था, कृष्ण प्रथम। ये राष्ट्रकूट नरेश था, राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था ये। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का या शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो किसने कराया, राजा कौन था, राजा था कृष्ण प्रथम। ठीक है, कैसे बना है ये, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और एलोरा कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हक-ए-शर्ब कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। देखिए हक-ए-शर्ब पहली बात होता क्या था, तो ये सिंचाई कर है, ये एक सिंचाई कर है। और सबसे ज़्यादा जो नहरें जो खुदवाई गई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाई थी। अब अगर कोई चीज़ का निर्माण अगर कराया जा रहा है तो उस पर कर लगता है। आप देखते हो कि जब कभी सड़क बनती है ना,
NH जहाँ पर आप देखा होगा कि टोल टैक्स पड़ता है, तो वही अगर सड़क बना रहे हैं तो टोल टैक्स के माध्यम से कुछ वसूली कर लेते हैं। तो अगर नहरों का निर्माण अगर कराया जा रहा है, ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने खूब नहर बनवाई थी, तो इसी ने हक ए सर्व कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान बनने का जो है ये श्रेय प्राप्त किया, ठीक है। तो ये सिंचाई कर था, ये एक क्या था, एक सिंचाई कर था जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। देखो एक क्वेश्चन आपसे बनता है पेपर में कि ऐसा कौन सुल्तान था जो होली मतलब होली खेलता था, होली में शामिल होता था, तो ऐसे सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में MBT, मोहम्मद बिन तुगलक इनका नाम था, ठीक है। तो और फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे अधिक गुलाम थे। अगर कहा जाए कि सबसे ऐसा कौन सा शासक था जिसने बेरोजगारों को सबसे ज़्यादा रोजगार दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस्ताने अमीर हमजा, दस्ताने अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दस्ताने अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन। देखिए ऐसा था कि अकबर के समय में बहुत सारे ग्रंथों को एक चित्र का रूप दिया जाता था, बहुत सारे ग्रंथों का चित्रांकन किया गया था, जिसमें सबसे पहला चित्रांकन हुआ था दस्ताने अमीर हजमा का। और ये जानते हो, ये इसमें 15 वर्ष लगे थे। हुमायूं के शासनकाल से शुरू हुआ था और अकबर में जाके ख़त्म हुआ था ये। तो पहले इसकी शुरुआत किसने की थी? पहले इसकी शुरुआत जो की थी पहले सैयद अली ने की थी। सैयद अली नाम का ये एक चित्रकार था हुमायूं के काल में, ठीक है, उसने शुरुआत की थी। बाद में ये काम पूरा किया था अब्दुस समद ने। अब ये दस्ताने अमीर हजमा ग्रंथ ये क्या है? तो देखिए ये जानते हो क्या है, ये ग्रंथ एक फ़ारसी नायक पर है। एक फ़ारसी नायक है जिसका नाम है ये अमीर हजमा जिसका नाम है ये। और अमीर हजमा कौन थे? तो ये मोहम्मद साहब के चाचा थे, ठीक है, ये मोहम्मद साहब के एक चाचा थे। तो इनके वीरतापूर्वक जो कारनामे हैं ना उन पे एक आधारित ग्रंथ है जिसका इन्होंने चित्रांकन किया था अब्दुस समद ने। और ये अब्दुस समद जो है अकबर के दरबारी चित्रकार थे, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पेपर में पूछा सकता है क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है ये सब सिलेबस में। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था कब? तो देखिए महात्मा ये नाम दिया किसने था? ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा जी ने महान प्रहरी बताया था। महान प्रहरी रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। कब कहा था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है और लॉर्ड माउंटबेटन ने जो हमारे महात्मा गांधी हैं इनको कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये कहा है लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को, ठीक है। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा किसको कहा है? महात्मा गांधी जी को कहा है। कब कहा है? चंपारण सत्याग्रह। ये पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं व्यक्त किया गया कथन था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। देखिए नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक इनकी पुस्तक लिखी हुई है। इनकी पुस्तक एक क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने एक बार कहा है कि एक बार मोहम्मद इकबाल इनसे मिले थे, हाथ मिलाया था। तब मोहम्मद इकबाल ने ये जवाहरलाल नेहरू जी से कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, ये बात कही गई थी। तो यहाँ पर से देखो दो क्वेश्चन बन के आते हैं। नेहरू जी की पुस्तक का नाम क्या है? नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक का नाम, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। अगर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, वो भी एक इतिहास जानने का स्रोत है। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, किसने कहा? ये बोल रहा कथन है। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के हाथों में नेतृत्व में नहीं होगी, ये किसने कहा है? तो देखिए ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है, इसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल में ये कहा है इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा है कि महात्मा गांधी ने देश के लिए जो सेवा प्रदान की है वो आगे भी ऐसे ही सेवा देते रहेंगे, लेकिन भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन के सामने आता है हमारा कि द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? यह सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नियमित रूप से रेडियो प्रसारण किसने किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नियमित रूप से रेडियो प्रसारण जो है वो किया था राम मनोहर लोहिया ने। उषा मेहता ने भूमिगत रह के आंदोलन को चलाया था, ठीक है, और राम मनोहर लोहिया ने रेडियो प्रसारण किया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना वो 8 अगस्त, वो कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को ये इसकी घोषणा हुई थी। और इसी में गांधी जी ने लोगों से कहा था करो या मरो, याद है कि नहीं? गांधी जी का नारा है करो या मरो, और ये नारा दिया था बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा को राजधानी व कार्यालय क्षेत्र किसने बनाया था? गोवा को राजधानी व कार्यालय क्षेत्र किसने बनाया था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, अल्मीडा। देखिए यहाँ पर हम अगर बात करते हैं कि भारत में प्रथम पुर्तगाल गवर्नर कौन था, तो इसका नाम था अल्मीडा। इसका नाम था अल्मीडा जो था भारत में प्रथम पुर्तगाल गवर्नर था। ये 1505 में आया था, 9 तक रहा था ये, ठीक है। और जो गोवा है, गोवा को पुर्तगालियों ने छोड़ा है 1961 में, और गोवा को राजधानी, पुर्तगालियों की राजधानी व कार्यालय क्षेत्र बनाया था नीनो डी कुन्हा ने। नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। अल्मीडा ने जो है एक ब्लू वाटर नीति चलाई थी, जहाँ पर मतलब समुद्र पे पूरा कब्जा करना चाहता था कि मतलब ब्लू वाटर नीति, जहाँ पे पुर्तगालियों का ही कब्जा रहेगा। ये अल्मीडा ने नीति चलाई थी, ठीक है। 10 प्रश्न हो गए। आप लोग बताइए, अब बताइए अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने कहा था कि ये सीरीज जो है रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, ठीक है। और अन्य भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, मैंने आपसे कई बार कहा है, तो अपने साथियों को बता दें इसके बारे में, उनको भी जोड़ें इसमें, ठीक है। और कोई अगर डाउट है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स खुला, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में।